हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड्स। तो देखो, यहाँ पर ये मैंने एक प्लेन बेंजोइक एसिड लिया है और ये ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड लिया है। अब हम इनकी एसिडिटी कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखो, नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए हमारी प्लेन बेंजोइक एसिड से, ठीक है। इस बात को आप पीके वैल्यू से भी पता लगा सकते हो। पीके वैल्यू कम है तो एसिडिटी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखो, प्लेन बेंजोइक एसिड के साथ मैंने कंपेयर किया है ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। मिथाइल है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये कि ये एसिडिटी को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब इसकी पीके वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए प्लेन बेंजोइक एसिड से, है ना। तभी तो ये होगी कम एसिडिक, पर ऐसा होता नहीं है। पीके वैल्यू 4.2 है प्लेन बेंजोइक एसिड की, और ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड की पीके वैल्यू 3.9 है। तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भले ही है, फिर भी ये एसिडिटी को डिक्रीज नहीं करता। इंस्टेड क्या होता है कि इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम पढ़ेंगे ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्थो ग्रुप। ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हमेशा प्लेन बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगी। फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि ये जो ऑर्थो वाली ग्रुप है वो डोनेटिंग ग्रुप है या फिर विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये हमेशा ज़्यादा एसिडिक होगी अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से, ठीक है। अब इसकी क्या वजह है, देखो, एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये ऑर्थो वाली बेंजोइक एसिड और प्लेन बेंजोइक एसिड दोनों की हमने कॉन्जुगेट बेस बनाई, और हमने ये देखा कि बेंजोइक एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस है वो लेस स्टेबल है, जिसकी वजह से बेंजोइक एसिड लेस एसिडिक है। और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की कॉन्जुगेट बेस जो है वो मोर स्टेबल है, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है अब हम समझेंगे। यहाँ देखो, हमने ये प्लेन वाली यानी अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है। देखो, सबसे पहले ये है बेंजोइक एसिड, इसने एक H प्लस रिलीज किया और कॉन्जुगेट बेस बन गया जो कि है बेंजोएट आयन, ठीक है, बेंजोएट। तो इस कॉन्जुगेट बेस जो है बेंजोएट आयन, इसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेगी कि ये कितना ज़्यादा एसिडिक है। ये अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, और अगर ये कम स्टेबल होगा तो इसकी एसिडिटी घट जाएगी, ठीक है। तो हम चेक करेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हमने यहाँ पर देखो इसके 6 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर 2, 3 और 4, इन तीनों में क्या है कि ये देखो, नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो क्लोज हैं एक दूसरे के, ठीक है। सिमिलर चार्जेस अगर पास पास हो तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल होता है, या कहो कि लेस स्टेबल होता है। और तो और यहाँ पर कुल 3 चार्ज है इन तीनों में, ठीक है, एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, है ना। तो ज़्यादा चार्ज होने की वजह से ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कम स्टेबल होंगे। पर अगर 1, 5 और 6 को देखो तो इनमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ज है, तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। पर फिर भी क्या है कि 50% ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल, ठीक है। मतलब 3 जो स्ट्रक्चर हैं 6 में से वो लेस स्टेबल है, ठीक है। इस वजह से क्या होती है कि इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो है घट जाती है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी भी घट जाती है। पर अगर हम देखें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, इसमें क्या होता है कि देखो, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, इसने क्या किया, H प्लस रिलीज किया, तो ये एक कॉन्जुगेट बेस बन गया।
अब यहाँ पर क्या होता है कि रिपल्सन होता है, स्टेरिक रिपल्सन। तो ये इतना बड़ा ग्रुप है और ये ऑर्थो पे भी एक ग्रुप आ गया, तो इनके बीच में होगा रिपल्सन, हिंड्रेंस होगी, तो अनस्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए क्या होगा कि ये जो हमारी COO माइनस ग्रुप है ये ट्विस्ट हो जाएगी, ठीक है। ट्विस्ट होके ये चली जाएगी आउट ऑफ द प्लेन। यानी पहले क्या था कि ये COO माइनस, ये R और ये बेंजीन रिंग तीनों एक ही प्लेन में थे। अब क्या है कि ये बेंजीन रिंग और R के जो प्लेन है उसमें से ये COO माइनस जो है वो डेविएट हो गया, ठीक है। मतलब ये एबोव द प्लेन यहाँ पर चला गया, बिलो द प्लेन भी दिखा सकते हो, मैंने एबोव द प्लेन दिखाया है। तो R और बेंजीन रिंग जो है वो सेम प्लेन में है और COO माइनस इस प्लेन से बाहर है, आउट ऑफ द प्लेन है, एबोव द प्लेन यहाँ पर मैंने दिखाया है। यहाँ पर देख सकते हो कि रिपल्सन होने की वजह से ये कैसे आउट ऑफ द प्लेन चला गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये COO माइनस जो है वो अब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल होंगे, क्योंकि रेजोनेंस के लिए एक बहुत ही जरूरी कंडीशन है प्लानरिटी। अगर सेम प्लेन में नहीं रहेंगे तो रेजोनेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये COO माइनस के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। तो अब ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इनमें देखो एक ही नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल एक ही जैसे हैं दिखने में। देखो यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, एक C डबल बॉन्ड O और एक O माइनस है, यहाँ पर भी एक C डबल बॉन्ड O माइनस है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ पर आपको मिलेंगे तो वो स्टेबल होंगे, और तो और इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ज है, ठीक है। तो 100% ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेबल हैं, पर इसमें क्या था कि 50% स्टेबल थे, 50% अनस्टेबल थे, ठीक है। ये तीनों अनस्टेबल थे और ये तीनों स्टेबल थे, ठीक है। तो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा कि इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो है उसकी एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। तो यही वजह है कि क्यों ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो है प्लेन बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इसको हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है COO माइनस और R के बीच में, उस वजह से क्या होता है कि ये COO माइनस आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है और इसके और बेंजीन के बीच में कोई रेजोनेंस नहीं हो पाता। तो रेजोनेंस इनहिबिट हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए इसको SIR यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखो, हमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगी। ये है प्लेन बेंजोइक एसिड और ये ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगे तो ये प्लेन बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगी, ठीक है। तो ये वाली ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद प्लेन बेंजोइक एसिड और ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगे ज़्यादा एसिडिक होगी। तीसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या है कि प्लेन बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पे एक मिथाइल, यहाँ पर दो ऑर्थो पोजिशन पे मिथाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ पर दो मिथाइल्स लगे हुए हैं, दो ऑर्थो पोजिशन ऑक्युपाइड हैं, तो उसमें क्या है ऑर्थो इफेक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले की, और इसकी कम होगी और सबसे कम होगी प्लेन बेंजोइक एसिड की एसिडिटी। उसके बाद यहाँ पर भी वही है, दो नाइट्रो हैं, दो ऑर्थो पोजिशन ऑक्युपाइड हैं, तो ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट, तो इसकी ज़्यादा एसिडिटी। उसके बाद एक नाइट्रोजन वाले, एक नाइट्रो वाले की, उसके बाद प्लेन बेंजोइक एसिड की, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।